जगह जगह लगभग 1 फीट ऐसे गहरे गड्ढे सड़कों पे, गड्ढा खोद के छोड़ दिया। रोड पूरा भरा हुआ है पानी से, बहुत परेशानी है। कहीं गिर रहा है आदमी, कहीं ऑटो फंस रही, गाड़ी फंस रही है। ये लगभग 4 से 6 इंच जो है गहरा गड्ढा है। इसे पाटा नहीं किया गया है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। कहीं नल तोड़ दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, परेशान हो गए हम लोग एकदम। नमस्कार, IBC 24 की खास पेश का सवाल आपका है, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं रायपुर में चल रही पेयजल योजनाओं की और उसके लिए चल रही खुदाई की। आप देखेंगे शहर में बेतरतीब तरीके से खुदाई चल रही है, जिसे समय पर पाटा नहीं जा रहा है। विकास हर किसी को चाहिए, लेकिन काम में हो रही देरी के कारण क्या हालात बन रहे हैं अब आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं रायपुर के मुख्य चौराहे जयस्तंभ चौक से। जयस्तंभ चौक पर ही खड़े हैं। बीच चौराहे पे आप देखेंगे ये मिट्टी और बोल्डर का लगभग 1 फीट ऊंचा टीला यहाँ पर पड़ा है। ठीक जयस्तंभ चौक के सामने शहर का ये प्रमुख चौराहा है। खुदाई से निकलने वाले बोल्डर आप देखेंगे, ये सड़क पे ही सारा कुछ जो पड़ा हुआ है। हम आपको शहर के अलग अलग हिस्से में ले जाएंगे, शारदा चौक, जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, आमापारा, और दिखाएंगे जो काम इन्हें 2 साल पहले पूरा कर लेना था वो देर से शुरू हुआ लेकिन अभी भी इस काम में काफ़ी लेटलतीफ़ी हो रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये भी जगह जगह खुदाई चल रही है बहुत देर से। जी। क्या कहेंगे काम के बारे में? काम को तो ये छुट्टी के समय में ही करना चाहिए, रात को करना चाहिए। अभी तो बहुत भीड़ भड़का रहता है, रात को ही करना चाहिए। और ये बहुत लेटलतीफ़ काम तो जरूरी है, पाइप काम तो जरूरी है, लेकिन बहुत आपको नहीं लगता देरी से चल रहा है? नहीं, बहुत देरी से चल रहा है, बहुत लूज है काम का। बहुत देर से काम चल रहा है, बहुत जगह जगह खुदाई भी हो रहा है, बहुत परेशानी भी। हमारे EWS कचना में तो और ज़्यादा परेशानी है। नगर पालिका कोई काम ही नहीं कर रहा है। रोड नाली पूरे ख़राब पड़ा हुआ है। कचना EWS पत्रकार कॉलोनी में भी यही हाल है। गड्ढा खोद के छोड़ दिया। रोड पूरा भरा हुआ है पानी से, बहुत परेशानी है। नाली के लिए गंदगी निकालते हैं तो उसको भी नहीं निकालते हैं। पूरे शहर को खोदा जा रहा है सर, और पानी का बरसात का मौसम है, पूरे जगह कीचड़ हो रहे हैं, कोई लथपथ हो रहा है, आदमी गिर रहा है। इसकी कोई समय सीमा निश्चित होती हुई नहीं दिख रही है। खाली खोदते चले जा रहे हैं। कोई कहीं अंडरग्राउंड केबल के लिए खोद रहे हैं, कहीं अमृत जल योजना के लिए कर रहे हैं। दोनों डिपार्टमेंट में कोई तालमेल नहीं है। हर जगह खोदते जा रहे हैं और उसको कंप्लीट वाला काम कहीं नहीं दिख रहा सर। काम जरूरी है, लेकिन खुदाई भी जरूरी है। नहीं, काम जरूरी है, खुदाई भी जरूरी है। एक समय सीमा होना चाहिए सर। आम आदमी को परेशानी नहीं होना चाहिए। आज हर आदमी परेशान है, देख लीजिए। कहीं गिर रहा है आदमी, कहीं ऑटो फंस रही, गाड़ी फंस रही है। रात को ऐसी कीचड़ में आदमी फंस रहे हैं, वो कर रहे हैं। जयस्तंभ चौक के बाद हम पहुंचे हैं मालवीय रोड। प्रदेश का सबसे बड़ा बाजार है मालवीय रोड, गोल बाजार। और आप देखेंगे ये दोनों तरफ जो है मालवीय रोड पे खुदाई हुई है। एक तरफ जो है पाइपलाइन के लिए खोदा गया है, सड़क के दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा ये केबलिंग के लिए काम चल रहा है। एक काम पूरा नहीं हुआ है, दूसरा काम जो है शुरू कर दिया गया है। और स्थानीय लोग से ही पूछेंगे ये खुदाई कितने दिन पहले हुई थी और क्या स्थिति है काम को लेकर। 1-1.5 महीने से ज़्यादा खुदाई हो गए। अभी तक भरे नहीं इसको? नहीं, अभी तो नहीं भरे भी है। अभी तक परेशानी कितना होता है? धूल धक्का दुनिया में हम लोग परेशानी आती है। हम लोग माल पूरा ख़राब हो जाता है भैया। अच्छा, आप तो कपड़े ही बेच रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशानी जैसे बारिश बंद होती होगी तो? परेशानी पूरा कीचड़ भर जाता है ना भैया। यहाँ पे आने में तकलीफ होता है लोगों के लिए, बहुत परेशानी है। और ये रोड के सामने जो खोद रहे हैं वो कब से चालू है? वो भी करीबन हफ्ते 10 दिन हो गए। हफ्ते 10 दिन, हाँ ज़्यादा हो गया। तो देखिए लगातार हम व्यापारियों से बात करेंगे। धूल काफ़ी हो रही है, गड्ढा है, पार्किंग की जगह ऐसे ही नहीं रहती मालवीय रोड में। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, पूछते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है गड्ढों से। ये तो इसको हो गया करीब 1 महीना होने को है। और धूल तो सारा दिन ऐसे उड़ती है, जैसे थोड़ी भी हवा चलेगी तो धूल की आंधी उड़ने लगती है। दुकानें पूरी धूल हो जाती है, चारों तरफ धूल ही धूल हो जाता है। उसके अलावा 2 व्हीलर वाले उसमें से निकलने डरते हैं। पूरा ट्रैफिक हर समय ट्रैफिक जाम होते रहता है। वही कीचड़ हो रहा है, कभी कभी ऑटो वाले पलट भी जाते हैं तो एक्सीडेंट होने के, और कई बार खड्डा खोद के खुला छोड़ देते हैं, बंद नहीं करते हैं। ऑटो पलट जाते हैं, बता रहे हैं? एक आध बार ऑटो पलट चुका है। क्या वो ठीक नहीं है रोड, तो कई बार उनको पता नहीं पड़ता है तो पलट जाते हैं। 1-2 बार ऑटो पलट चुके हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? व्यापारियों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? सर, मैं आपको बताऊं कि ये नगर निगम और स्मार्ट सिटी की योजना पिछले 2 साल पहले लागू होनी थी, पर पता नहीं क्यों उन्होंने लेट लतीफ़ करके काम कर रहे हैं। और इतना लेट लतीफ़ कि आज हर आदमी त्रस्त हो गया है। आप ये गड्ढे देखिए यहाँ पर,
ये गड्ढे देखिए, रोड देखिए, कपड़े की दुकानें हैं, रेडीमेड्स की दुकानें हैं, पूरा कपड़ा उनका ख़राब हो रहा है। कस्टमर यहाँ पर आना पसंद नहीं कर रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब ये थोड़ी कि आप दुकानदारों को और आम जनता को परेशान करोगे। और आपको काम करना है तो आप स्पीड से करिए ना, आप रात को करिए, रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक आप काम करिए। जितना गड्ढा खोदना पहले उसको पार्टी, फिर नया गड्ढा खोदिए। ऐसा सिस्टम होता है। हम भी मेट्रो सिटी में जाते हैं, कई जगह ऐसे काम हुए, पर रायपुर की दशा बहुत ख़राब हो गई है। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से और माननीय एजाज डेवर जी से, दोनों से अनुरोध करूँगा, इन समस्याओं को निजात दिलाइए। हर व्यापारी त्रस्त हो गया है। कितनी परेशानी हो रही है लगातार धूल धक्कड़ गड्ढों से? हम लोग बहुत फेस कर रहे हैं, रोज़ कोड़ना, रोज़ फिर ये करना, कहीं नल तोड़ दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, परेशान हो गए हम लोग एकदम। कितने महीने से पूरा खुदाई चल रही है? काफ़ी दिनों से हम समझते, 4-6 महीने से मालवीय रोड का बता रहा है। शहर में तो कब से है, पता नहीं कितने दिनों से चल रहा है ये। बहुत परेशान है, कोई सिस्टम से काम होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार? पता नहीं क्या है उनके इरादे में, क्या चल रहा है सरकार के, मैं तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बाकी ये कुछ सही नहीं हो रहा है। मालवीय रोड में सड़क को रोक कर दिन दहाड़े काम किया जा रहा है। व्यापारियों को एक ये भी आपत्ति है कि काम जो है वो छुट्टियों के दिन होना चाहिए या शाम के समय, रात के समय होना चाहिए। अब देखेंगे 2-2 मशीनें लगाई गई हैं और सड़क को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण काफ़ी जो है लंबा ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो एक आपत्ति उसमें ये भी आ रही है कि दिन दहाड़े काम कर रहे हैं, जबकि रात को काम करें या छुट्टी के दिन काम करें तो शायद काम तेज़ी से हो जाए। और ऐन बरसात के समय काम क्यों शुरू किया गया, इसे भी लेकर आपत्ति है। क्या कहना चाहेंगे जो पूरा काम मालवीय रोड में हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि ये रात को काम होना चाहिए और सुबह बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों के जो इतनी दिक्कत है, उसके अलावा जो कस्टमर्स हैं वो ना आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं, इतनी डस्ट उड़ा रहे हैं, कुछ भी मतलब सब मनमाने तरीके से चल रहा है। कोई भी मतलब जैसे वो ऑर्गेनाइज काम रहते हैं ना, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। कितने दिन पहले उस तरफ खुदाई की गई थी जो पूरा धूल आप लोग? उस तरफ 3-4 दिन पहले थी और इस तरफ तो एकदम अचानक इतना बड़ा गड्ढा खोद दिए। नहीं तो जनरली इन लोग प्रॉपर थोड़ा सा करके खोदते थे, लेकिन आज जो है पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ आखिरी तक के खोद दिए। न कस्टमर आ पा रहे हैं, न दुकानदारी हो रही है, पूरी डस्ट अंदर आ रही है। इतना ज़्यादा परेशान है कि हद से ज़्यादा परेशान है। नगर निगम स्मार्ट सिटी के ठेकेदार इस पर बजरी तो डाल रहे हैं गड्ढों में, लेकिन आपको जगह जगह आप देखिए ऐसी लापरवाही मिलेगी। ये लगभग 4 से 6 इंच जो है गहरा गड्ढा है, इसे पाटा नहीं किया गया है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। क्या कहेंगे, पूरे शहर में ऐसे ही गड्ढे दिख रहे हैं हर तरफ? अरे हर जगह ही गड्ढा दुर्घटना होने का बहुत संभावना रहता है और आने जाने में बहुत तकलीफ होता रहता है। अभी आपको ट्रैफिक दिखा दे, ये दिन में काम करने का क्या नतीजा है कि सड़क को बंद कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का सबसे व्यस्ततम मार्केट है, सिर्फ रायपुर नहीं, गोल बाजार में हर जो है जिले से, हर शहर से आदमी पहुंचता है। ट्रैफिक आपका दबाव देखिए कितना है, और दिन में काम करने का यही जो है खामियाजा है कि आम लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो गोल बाजार के अंदर चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 15-15 दिन, 20-20 दिन से जो 10-10 फीट की गलियां पूरे तरीके से खोद के उन्हें खत्म कर दिया गया। चलने तक की, पैर रखने तक की जगह नहीं है। गोल बाजार में अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए लगभग 1 महीने पहले गड्ढा खोदा गया था। 1 महीने से गड्ढा आप देखेंगे ऐसे ही बना हुआ है, इस पर रत्ती भर का काम नहीं हुआ है। हम खुद नहीं बोलेंगे, सीधे व्यापारियों से हम बात करते हैं कि कब से गड्ढा खुदा है और क्या इससे परेशानी हो रही है, साथ में व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है। ये गड्ढा कब से खुदा हुआ है और कितनी परेशानी हो रही है? लगभग 1 महीने हो गए हैं और इससे सबसे ज़्यादा परेशानी पार्किंग को हो रही है। कई बार लोग गिर जाते हैं, हम ही अपनी गाड़ियाँ नहीं लगा पाते हैं। माल आता है तो वो गड्ढे में घुस जाता है, गाड़ी गड्ढे में चले जाती है, माल गिर जाता है, परेशान हो गए। पानी गिरता है, गड्ढा अंदर हो जाता है, हम लोग मलबा ला के यहाँ डलवाते हैं, गड्ढा धंस जाता है, पानी गिरता है, हमारे द्वारा मलबा ला के डलवाया जाता है फिर इसको। अच्छा, पूरे शहर में यही हाल आप देखेंगे तो वैसे काम जरूरी है, पानी जरूरी है, अंडरग्राउंड केबलिंग जरूरी है, लेकिन आपको लगता है प्लानिंग से काम हो रहा है? कैसे होना चाहिए, क्या लगता है? थोड़ा प्लानिंग से हो रहा है ज़रूर है, पर उसको तेज़ी लाए काम में तो क्या जल्दी परेशानी ख़त्म हो। हम तो सहयोग कर रहे हैं भाई, परेशानी झेल लेंगे, पर जितना जल्दी होगा वो ज़्यादा अच्छा है भैया। जो 1 महीना लग रहा है उसको 15 दिन में कैसे हो सके, वो उनको अपना वर्कआउट करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए। अब बिल्कुल सही बात है कि अमृत मिशन का काम तो पहले ही ऐसे 2 साल लेट चल रहा है। जो केबल का काम है, आपको बता दें कि पता नहीं क्या कारण है, 4-4, 6-6 बार टेंडर हुआ, उसके बाद ले दे के जो है वो काम शुरू हुआ है, उसमें भी काम में रफ्तार नहीं है, जो परेशानी का कारण बन रहा है। चलते हैं और भी लोगों से, उनसे भी बात करेंगे क्या परेशानी है और किस गति से काम चल रहा है, उनसे पूछेंगे। सर परेशानियाँ तो बहुत हो रही है फिलहाल गड्ढे को लेके। क्या है, काफ़ी समय हो गया, 2 महीना हो गया यही चलते आ रहा है। अपन लाते इधर उधर, पानी बरसात होती है, पानी भरा जाता है, तो ऐसी ही परेशानियाँ आ रही है। तो मेरी तो निवेदन है सरकार से कि उस पर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। या गाड़ी पार्किंग में बीच रोड में गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, आने जाने में कई लेडीज है, कई बच्चे गिरे हैं उसमें गड्ढे में, कुछ दिखता तो ध्यान तो देते नहीं है रात के समय में, और कम से कम 1 महीना हो गया खोदे ऐसे। बाकी मेन रोड में तो कम से कम बारीक गिट्टी डाले, यहाँ तो कुछ भी देखने भी नहीं है, झाँकने भी नहीं आए। सबसे बड़ा प्रदेश का बाजार
इस रोड में तो कुछ नहीं हो रहा है, बाकी मालवीय रोड का तो नहीं बोलते थे, इस रोड में तो कुछ नहीं हो रहा है। गड्ढा खुद 1 महीना हो गया, देखने नहीं आए। अपने आप में बड़ा गंभीर आरोप है, 1 महीना हो गया है, देखने नहीं आए हैं। और सड़क की जो स्थिति है, गड्ढों की जो स्थिति है, उसे देख के साफ पता चल रहा है कि अधिकारी यहाँ पर झांकने भी नहीं आ रहे हैं। गोल बाजार में ये स्थिति है कि लोग पैदल भी नहीं चल सकते। पहले हम कुछ लोगों से बात करेंगे, बाद में आपको स्थिति दिखाएंगे। आप तो हमेशा आते रहेंगे गोल बाजार, अभी क्या स्थिति है? बहुत बेकार स्थिति है। गाड़ी हम अब जो है बाहर रख के फिर अंदर आए हैं, और कीचड़ पानी सब वो अलग परेशानी है। बारिश नहीं हो रहा फिर भी कीचड़ है। ना गाड़ी में आप चल सकते हो, ना पैदल चल सकते हो। बहुत खराब स्थिति है रोड की यहाँ पे। देखिए क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये स्थिति है गोल बाजार की। 10-12 फुट चौड़ी गलियां हैं और ये स्थिति है। गड्ढा खोदा गया था, इस पर मिट्टी देखिए डाली गई है जो कीचड़ में तब्दील हो गई है। 2 दिन से बारिश नहीं हुई है और अब लंबा नज़ारा देखिए, यहाँ से वहाँ तक बोल्डर और कीचड़ ही आपको नज़र में आएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि काम होना चाहिए शहर में, लेकिन काम की प्लानिंग होती है, स्पीड होती है। स्थानीय व्यापारी है, उनसे बात करेंगे। ये कब से खोदे हैं और काम की गति क्या है, बताइए। काम की गति कुछ नहीं है, बाकी काम का पूरा गड्ढा, पूरा बाजार की वाट लगी है पूरी एकदम, है ना। पूरा व्यापार पूरा मालूम का कुछ खत्म हो गया है और काम पूरा रुका हुआ है। कितने दिन पहले खोदे? 5 दिन पहले। उसका कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ खोद के चले जाते हैं। मलमा हम उठाते हैं, मलमा हम उठा रहे हैं बस। मलमा भी हम लोग उठा रहे हैं, वो लोग मलमा छोड़ कर चले जाते हैं रास्ते में। मलमा हम उठाते हैं, उसका केबल डाले हैं उसका। हाँ, उसका कुछ नहीं, उसका हमारा काम है सिर्फ। तो देखिए केबल डाले हैं, मलबा डाले हैं, लेकिन मलबा जो है व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। सफाई खुद व्यापारी कर रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो बहुत हो रही है। अभी पूरा गड्ढे हो गए हैं तो फिर लोगों को भी आने जाने में तकलीफ़ हो रही है। रास्ते पूरे इतने ख़राब हो गए हैं यहाँ के, हमको भी तकलीफ़ हो रही है, हमारे कस्टमर आने जाने में तकलीफ़ हो रही है उनको। देखिए निगम के अधिकारी हो चाहे ठेकेदार, इसे देखना चाहिए कि काम ज़रूरी है लेकिन प्लानिंग से काम होना चाहिए। ऐसा ये जो छोड़ दिया गया मलबा हो चाहे बोल्डर हो, इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। तो सीधी बात है कि जो प्लानिंग की इसमें बहुत ज़्यादा कमी लग रही है। तो आगे चलेंगे, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे और गोल बाजार का जो बाकी हिस्सा है उसका भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। सर ये 15 दिन से चालू है। 15 दिन से अगले हफ्ते आए थे तो बोले मैं इसमें गिट्टी और वो डलवा रहा हूँ। उसके बाद आज पूरा 1 सप्ताह हो गया, नहीं आया। परेशानी क्या है, लेडीज़ आते पानी गिरता है, पूरा कीचड़ हो जाती है, लेडीज़ आ नहीं सकती, जा नहीं सकती है। खाना भी तो धूल धाल हो जाता है, पूरा एकदम ये सब मिट्टी हो जाता है। अभी सूखा है तो उड़ता है, रात को झाड़ू लगा तो उड़ता है। गोल बाजार के अंदर जगह जगह लगभग 1 फीट ऐसे गहरे गड्ढे सड़कों पे, और कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जिन्हें लगभग 1 महीने पहले खोदा गया था और आज तक उन पर ना तो बजरी डाली गई है, ना गिट्टी डाली गई है। आपको सीधे लेके चलेंगे वहाँ की तस्वीरें और वहाँ के व्यापारियों के मुँह से सुनाएंगे कि कितनी मुसीबत उन्हें झेलनी पड़ रही है। ये गड्ढा कब से खुदा हुआ है और क्या क्या परेशानी झेल रही है, ये बताइएगा। ये देखिए लगभग 1 महीने के होने के आ गया है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तो लोग गोल बाजार आना नहीं चाहते ट्रैफिक की वजह से, दूसरा ये है कि अभी लोग मतलब मॉल जाना पसंद करते हैं, और उस परिस्थिति में यहाँ गोल बाजार में इस टाइप का जो गड्ढा खोद दिया है, खोदने के बाद क्या है, इसको पाटा भी नहीं गया है। यहाँ पर कई बार तो गाड़ी धंस जाती है, जिसको व्यापारी उतार के उस गाड़ी को ढकेल के उसको फिर अपने रास्ते आगे करते हैं। ट्रैफिक जाम भी क्या उसके कारण? हाँ बिल्कुल उसका कारण है ना, क्योंकि आगे जो है गड्ढे हैं ना, गड्ढे में चक्का फंसने के बाद क्या है दिक्कत होती है। और आप अंदर गोल बाजार में आप आएंगे ना, गोल बाजार के अंदर में तो देखेंगे कि मतलब इतना ज़्यादा गड्ढा हो गया है, उसको 15-20 दिन तो वहाँ हो गया है। जहाँ वो सकरी गली है वहाँ ग्राहक बड़ा मुश्किल से आते हैं, गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से आती है, वहाँ इतनी परेशानी हो रही है कि मतलब लोग दिन में 2-4 लोग तो गिर ही जाते हैं उसमें। ये बजरी वजरी डालने का कुछ तो किए होंगे, कमिटमेंट इन लोग? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी इस पर बजरी और जिससे कि आने जाने वालों को सुविधा हो, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। ये हाल है, देखिए गोल बाजार का आपने हाल देखा, मालवीय रोड जयस्तंभ चौक का आपने हाल देखा। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको शारदा चौक और शहर के अन्य मुख्य हिस्सों में दिखाएंगे कि गड्ढा खोद के नगर निगम ने छोड़ दिया है, महीनों से लोग परेशान हो रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गोल बाजार के बाद हम पहुंचे हैं लाखे नगर से आमापारा के बीच जो रोड है वहां पर। इस हिस्से में आपको बता दें लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क है। आप देखेंगे कि सड़क के दोनों तरफ जो है खुदाई की गई है और बस बीच में देखेंगे लगभग 5 फीट का हिस्सा ही जो है वो बच रहा है, जिसके कारण पूरा ट्रैफिक जो है इस जो बची हुई रोड है इस पे चलता है। देखिए हर आदमी प्रयास करता है कि रोड पे ही चले, क्योंकि गड्ढे पे गिरने से एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है और यही कारण ट्रैफिक जाम का भी है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत 4-5 एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं यहाँ पर। रोज हो रहा है? रोज आप देख रहे हैं? हाँ हम देख रहे हैं। अच्छा, कब से खुदा हुआ है? ये 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ता? और ये तो पुराना गड्ढा लग रहा है, 2 महीना 1.5 महीना हो गया। हाँ वो भी बना नहीं है ना अभी। ये वाला गड्ढा कब से है? ये अभी 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। उससे पहले भी वैसे ही रोड था और वैसी परेशानी हो रही थी। परेशानी वैसे ही हो रही थी सेम। ये सबसे पुराना गड्ढा कौन सा है? इसमें कितना दिन हो गया? ये दोनों पुराना ही है। कितनी परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी? स्थानीय पार्षद दीपक जायसवाल जी भी पहुंचे हैं। बहुत बुरा हाल। आप कहाँ रहते हैं और क्या स्थिति है सड़क? देखिए मेरा वार्ड क्षेत्र जरूर दूसरी तरफ है, मगर मेरा निवास यहीं पास में ही है और रोज़ मुझे यहाँ से आना जाना पड़ता है। ये विगत 1 महीने से गड्ढा यथावत है और रोज़ आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं घटते रहती हैं। परसों एक बच्ची का एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया। यहाँ के स्थानीय प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया है, मगर रात में गड्ढा करके दिन में मुरम डाल के और धूल का यहाँ पे आलम देखेंगे, लोग बीमार हो रहे हैं। धूल यहाँ पे इतना प्रदूषण का फैल रहा है कि लोग परेशान हो गए हैं। दुकानदार हो, व्यापारी हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए उनको रहना दुश्वार हो गया। काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या जो स्पीड है वो आपको लग रही है संतोषजनक? स्पीड इतनी स्लो है कि पूरी दुकानों में गर्दा जा रहा है, जिसकी सांस की बीमारी वाला 1 मिनट बैठ नहीं सकता इस तरह। देखिए पूरी सड़क का यही हाल है। आप देख सकते हैं जिस दूरी तक आपकी नज़र जाएगी यही हाल है। तो आगे चलते हैं, आगे का हाल देखेंगे, लोगों से बात करेंगे कि किस स्पीड से काम चल रहा है और किस गति से काम चल रहा है। आमापारा से लाखे नगर रोड का आपको हाल दिखा रहे थे। स्थानीय पार्षद सरिता दुबे हमारे साथ हैं। सड़क का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 4-4, 6-6 इंच जो है लगातार ये गड्ढा है। सोचिए कि अगर आप कोई टू व्हीलर आएगा तो क्या हाल होगा? बहुत खतरा है यहाँ पर। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अंडरग्राउंड केबलिंग किया जा रहा है आमापारा से लाखे नगर चौक तक और जस्ट बगल में अमृत मिशन की पाइपलाइन भी बिछी जा रही है। इन लोगों को लाख इन लोगों को हम लोगों ने शिकायत की। न स्मार्ट सिटी के एमडी साहब सुन रहे हैं, न अपने नगर निगम के आयुक्त महोदय हैं, उनको भी मैंने शिकायत की कि यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पूरे ठेकेदार की शिकायत करने के बावजूद भी इन लोग ठेकेदार की सुन नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कुछ इन लोग का गड़बड़ है। मिल रहा है कब तक काम खत्म होगा? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। रात के समय आते हैं, गड्ढा खोदते हैं, काम चलता है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसके अंदर केबलिंग भी किया गया है, जबकि यहाँ के रहवासियों का कहना है कि यहाँ पे किसी प्रकार का केबलिंग नहीं किया है, सिर्फ गड्ढा खोद के पाट दिया गया है। स्थानीय लोग भी हमारे साथ है। ये आपका काहे का काम है और ये गड्ढा कब से खुदा है, क्या परेशानी है, डिटेल बताइए। किस चीज़ का काम है, कहाँ दुकान है? कपड़े की दुकान है, महामाया साड़ी सेंटर, और ये करीब 15 दिन से है। रात को खुदाई होती है, सुबह मुरम मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद बंद। 24 घंटे धूल में पूरे कपड़े खराब हो गए हैं। डस्ट तो इतना है साहब, कोरोना में जो इस आदमी का को पहले हो चुका है उसके लंग्स इतने ऑलरेडी कमज़ोर हैं, उनको इस डस्ट से 15 और 20 दिन से अब आदमी झेलता रहेगा तो कितने दिन चलेगा? देखिए आपको दूसरी तरफ आप देखेंगे लंबाई पे आपको बताएं, यहाँ पर बाजार भी बैठता है, धूल इतनी ज़्यादा है, सांस लेना मुश्किल होती है। तो आगे हम लगातार चल रहे हैं, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे, दिखाएंगे कि किस कदर सरदर्द बना हुआ है विकास कार्य। विकास तो सबको चाहिए, लेकिन एक बार शिकायत आ रही है कि प्लानिंग से और स्पीड से काम नहीं हो रहा है। हम सारथी चौक के पास पहुंचे हैं और अब यह देखेंगे कि बाजार बैठना चालू हो गया है। और आपको बता दें कि यही वो इलाका है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। पीछे आप देखेंगे 20-1 दिन हो गए हैं यहाँ पर खुदाई हुई थी और अब ये बैरियर लगाकर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। भैया दिक्कत ये है, 15 दिन हो गया यहाँ रोड खुदाई हुई है, हम लोग परेशान हो गए धूल के नाम से। यहाँ ट्रैफिक जाम होता है बहुत, हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 15 दिन से इन लोग यहाँ इन लोग को बंद नहीं किए। या तो काम को तुरंत करना चाहिए ना। ये काम तो 2 साल पहले पूर्ण हो जाना था, 2 साल बाद, और गर्मी 2 साल बाद, वो भी बारिश में काम क्यों हो रहा है?
केबलिंग का काम जो बारिश में हो रहा है ये 2 महीना काम रुकना चाहिए। जुलाई और अगस्त में 15 सितंबर के बाद अंडरग्राउंड केबलिंग के काम को करना चाहिए। गुणवत्ता बनी रहेगी। जनता के जान माल की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है अंडरग्राउंड केबलिंग का काम। इसके लिए रायपुर नगर निगम के महापौर हो, स्मार्ट सिटी के लिमिटेड के सीए हो, रायपुर कलेक्टर हो, ये प्रदेश सरकार हो, सब जिम्मेदार हैं। ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही का खामियाजा किस कदर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर भर का हमने आपको दौरा कराया। काम ज़रूरी है, शहर को स्मार्ट बनाने के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग ज़रूरी है, पानी की पाइपलाइन ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि प्लानिंग के साथ काम हो, तेज गति के साथ काम हो, ताकि ये काम लोगों के लिए मुसीबत ना बने। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मैं संदीप शुक्ला, कैमरामैन रमाशंकर के साथ, नमस्कार।